Hello students, today I am Harendra, as you know me. So today I come with a video how to be best in English. तो स्टूडेंट्स को जो कि अभी पढ़ रहे हैं 9th-10th में या फिर और भी आगे क्लास या नीचे, तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि कैसे इस इंग्लिश को पढ़ें। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले अगर बात करें बुक के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नाउ द स्टोरी फ्रॉम योर सर, और ये तो आप समझ ही गए होंगे यूट्यूब। आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि यूट्यूब द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पढ़ सकते हो, और इसके बारे में द बेस्ट एजुकेशनल चैनल के बारे में भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, व्हाट टू डू इन लॉकडाउन। अगर वो नहीं देखे हो आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। तो बात करते हैं, तो चीज़ों को पहले जो है स्टोरी को समझना है, आप सर से समझ सकते हो या यूट्यूब से। उसके बाद क्या करना है, रीड द टेक्स्ट बुक योरसेल्फ। उसके बाद जो आपका जो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है, आप किसी भी मीडियम से हो, मतलब मीडियम तो आपका इंग्लिश ही होगा, किसी भी बोर्ड से हो, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है वो आपको फॉलो करना है। क्योंकि वो जो टेक्स्ट बुक होता है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके लेवल के हिसाब से उसमें वर्ड रहते हैं। तो आपको उस लेवल की वर्ड को जानने के लिए आपको टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है। आप किसी हेल्प बुक का यूज़ मत कीजिए इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप अलग चीज़ के लिए दूसरी चीज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी सेक्शन जो आपको पढ़ना है तो आपको वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। उनसे आपका लेवल जो है, आपको उस तरह का इंग्लिश आपको सेंटेंस प्रोवाइड किए जाते हैं उस चीज़ में, ठीक है। हाँ, ये दिक्कत जाएगा आपको कि उसमें कुछ बहुत सारे वर्ड नहीं आएंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसको देखिए, कहानी को पढ़ना, अपने से पढ़ना और समझना। अगर आप इस चीज़ को इंटरप्रेट करने लगे ना, तो फिर आप सोचो जो भी आपका, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, सीबीएसई में हो, तो आपका अगर इंग्लिश ठीक है तो मतलब आपका 4 सब्जेक्ट में वेल एंड गुड हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को, मतलब जो सेंटेंसेस आएंगे जिसको आपको समझ में दिक्कत आता है, तो पहले जो जितने हार्ड वर्ड्स तो नहीं होते हैं, आपको पता है, अननोन वर्ड्स होते हैं। आप अननोन वर्ड्स के मीनिंग को जानने की कोशिश करें। कैसे सर? यूज़ डिक्शनरी, ये देखिए यू डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हो, मरियम वेबस्टर यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आपको ये आइकन दिख रहा होगा, यू डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर। तो आप इसका यूज़ करके वहाँ से वर्ड देख सकते हो। और आप एक और डिक्शनरी है हिंदी खोज, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या एक फीचर है, वर्ड ऑफ द डे आते हैं डेली। उसके साथ साथ एक नीचे आप जाओगे ना, उसमें वीडियो भी आते हैं, उसमें एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया रहता है, वो करेंट रहता है। तो आप ज़रूर उस चीज़ को यूज़ करना और हमको कमेंट में बताना आपके लिए ये रहा यूज़फुल या नहीं। और देखिए, इसमें जाता है दिक्कत लोगों को। अच्छा, इस स्टोरी जो आप पढ़ोगे ना, उसमें टर्निंग पॉइंट जो होगा आप उसको ज़रूर मार्क करना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट उसमें आपको स्टोरी में लगेगा, नहीं ये वाला थोड़ा सा जानना चाहिए, तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है। और उसको आपका यूज़ मैं बताऊँगा अभी आगे देखिए, वोकेबुलरी। लोगों को, स्टूडेंट्स को वोकेबुलरी में दिक्कत होता है कि वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा वर्ड्स उनके पास नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में, संस्कृत के वीडियोज़ में बताया, तो वो अप्रोचेज आप यूज़ कर सकते हो। और से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मेक 5 सेंटेंसेस। आप जो भी वर्ड, नया वर्ड देखो ना, तो जैसे कि आपने कंसर्न सीखा, एक वर्ड है, आप इस पर क्या कर सकते हो, इसके 5 सेंटेंस लिख दो। आप नहीं जानते तो आप डिक्शनरी का यूज़ करो। आप चले जाओ यू डिक्शनरी पे, उसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ से आप देख के सीखो। अगर आप जानते हो उस चीज़ का मीनिंग पहले समझ लो, उसके 5 सेंटेंस को आप लिखो। अगर उतना लिख लेते हो ना, तो मतलब समझो आपको उसका यूजेस आ गया। और आप क्या कर सकते हो, वॉच इंग्लिश न्यूज़। आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल जो कि इंग्लिश में नरेट करते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। उससे आप क्या होगा, आप वहाँ से प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड को सीख सकोगे और कुछ नए वर्ड को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पे सिंग एंकरिंग, आप जानते ही हो कि बहुत सारे लोग फ़ैन होते हैं, किसी कोई क्रिकेटर के होते हैं, और तो आप तो, या फिर कोई टेनिस टेबल, या फिर कोई बैडमिंटन। तो वो जो एंकरिंग होता है ना, तो आप उस चीज़ को देखा करो, उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे ना, तो आपको उसमें पकड़ में आएगा, तो आप वो कर सकते हो। आप उसके साथ साथ, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, DNA, डेली न्यू वर्ड एनालाइज, तो आप वो कर सकते हो कि 5 वर्ड डेली न्यूज़ वर्ड एनालाइज कर लिए। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ये बोर्ड,
ये जैसे कि आप मेरा भी बोर्ड देख रहे हो, इतना छोटा सा बोर्ड या फिर इससे छोटा भी या खुद का भी बना सकते हो, जैसा कि हमारे वीडियो में मैंने अपने वीडियो में दिखाया था किस तरह से बोर्ड को बना के उसके ऊपर वर्ड लिख सकते हैं और अपने आप कमरे में या फिर आप जहाँ पे मूवेबल प्लेस में जहाँ पे आप हमेशा देख सको उस चीज़ को इंस्टॉल कर दो। और आप अगर 5 बार भी उस चीज़ को रिपीट किए दिन में ना, तो सोचो आपका काम बन गया। आप खेलते हुए भी अगर आप देखते हो तो मतलब आपको वर्ड्स में ना चलते हुए दिमाग में आ गया, तो इससे आप क्या खुशी की बात हो सकती है कि आपको वोकेबुलरी इतना आसानी से हो सकता है। और ये ज़्यादा मतलब केवल रटने से वोकेबुलरी नहीं हो सकता, ठीक। ये जो अप्रोचेज हैं आप इसके यूज करके देखना, ज़रूर वेस्टर्न एंड बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप क्या कर सकते हो उसके साथ साथ, अगर बात करते हैं कि लोगों को दिक्कत जाता है सर क्वेश्चन आंसर के पार्ट में कि क्वेश्चन आंसर कर कैसे करें, बहुत ज़्यादा सर खुजारते हैं लोग, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आप जिस स्टोरी के पढ़े ना, जैसा कि हमने बताया कि टर्निंग पॉइंट को मार्क करना है, तो स्टोरी में जो क्वेश्चन होगा तो कहाँ से पूछा जाएगा, टर्निंग पॉइंट से ना पूछा जाएगा भैया। और जो आपको जो स्टोरी में जिस तरह की वर्ड्स यूज हुए होंगे ना, अगर आपने उस तरह से पढ़ा होगा, जैसे हमने पहले बताया, वर्ड को जाना होगा, उसको समझा होगा, तो आप ज़रूर उसके आप थिंक करके उसे लिख सकोगे। तो आपको पता चलेगा जो आप वर्ड जो ढूंढ रहे हो कि हमको ये इसका वर्ड, हमको इसका हिंदी का इंग्लिश को जानना है, तो आपको पता चलेगा कुछ देर पहले ही आपने पढ़ा है लेसन में। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भाव प्रकट करना चाहते हो तो उस वर्ड का ज़रूर उस लेसन में यूज़ होता है। तो आप उस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर जो सेक्शन है तो वेल एंड गुड हो जाएंगे इजली। और बात करते हैं पोइट्री सेक्शन का। देखिए ये जो सेक्शन है ना, पोइट्री सेक्शन जो बात करते हैं हम लोग, तो जो 9th-10th उसके नीचे भी रहते हैं, नीचे पोएम बोला जाता है, 11th-12th में पोइट्री बोला जाता है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो जो पोइट्री सेक्शन होते हैं उसको आप क्या करो, एक बार वो जो भी होते हैं ना, इस तरह का इवेंट डिज़ाइन किया हुआ रहता है। पोइट इतना मतलब आप देखोगे तो इतना ज़बरदस्त उसका भाव होता है, और आप ईच एंड एवरी जो पोएम होते हैं वो आपके लाइफ से रिलेट करता है। कोई हो जाएगा कि पोएम जैसे कि रॉबर्ट फर्स्ट का बहुत सारे पोएम हैं, फायर एंड आइस हैं और डस्ट ऑफ स्नो हैं, बहुत सारे पोएम हैं जो क्या है नेचर से रिलेट करता है, जो कि हम लोग डेली देखते हैं। और तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, पढ़ के आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ का, क्या ये जो सीनरी जो हमें बताया जा रहा है पोएम में, ये आप एक अपने आप में महसूस कर सकते हो। अगर आप उसको महसूस कर लिए और आपको जैसे मैंने वर्ड बताया, अगर आपको वर्ड आ रहा है, महसूस कर सक रहे हो, तो आपको भाव जो लिखना है आपके आंसर में वो खुद ब खुद आ जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है पोइट्री सेक्शन में, तो आप क्या करो, सेंट्रल आइडिया जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं रहता है, सही बात है, लेकिन उसके लिए आप ऑल इन वन यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, सेंट्रल आइडिया। अगर आप ज़्यादा वीक हो और आपको मार्क्स भी 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में लाना है, तो आप क्या करो, अगर आपको पोइट्री सेक्शन के लिए आप क्या करो, जो सेंट्रल आइडिया है ना उसको एकदम रट जाओ। अगर आप उस चीज़ को याद कर लेते हो ना, तो पहले तो उसमें जो वर्ड हैं वो आपके फिट हो जाएंगे माइंड में, और उसके साथ साथ उसके कैरेक्टर फिट हो जाएंगे आपके माइंड में, क्या कहना चाह रहा है वो भी फिट हो जाएंगे आपके माइंड में। अगर आप थोड़ा अच्छा हो इंग्लिश में तो उसको आप समझ लो अच्छे से, वर्ड को अपने माइंड में फिट करना है। जैसे मैंने आपको अप्रोचेज बताए, 5 अप्रोचेज मैंने बताए, उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। और देखते हैं सर क्या क्या है। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन के लिए। देखिए इंग्लिश ग्रामर जो है ना बहुत ईजी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको भारी समझ लेते हैं। क्यों समझना भारी भैया, देखिए क्या करना होता है, एक्टिव पैसिव यहाँ पास्ट ऑफ स्पीच और टेंस नरेशन, ये 4 चीज़ पे आपका फोकसली मतलब आपको अच्छे से 100% इसमें आपका द बेस्ट रहना चाहिए इसमें। तो देखिए हम जो बताने जा रहे हैं, अगर आप 9th-10th में हैं या 11th-12th में भी पहुँच गए, अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है तो आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए कि आप नहीं पढ़ेंगे क्लास 6 के बुक को। अरे आपको पता है सफीन हुसैन द यंगेस्ट IAS, तो उन्होंने IPS थे वो, है भी अभी, तो उन्होंने क्या बोला था कि वो जब टाइम में थे तो उनका इंग्लिश 11-12 में भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्लास 6 के बुक से स्टार्ट किया और उन्होंने अभी अपना इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू क्लियर किया। तो ये आपका भी ईगो सामने नहीं आना चाहिए इस बात में कि हम क्लास 6 का बुक कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अगर 12 में भी हो या 11 में हो, 9-10 में हो
ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आपका ईगो बीच में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना है मतलब सीख तो कहीं सीख सकते हैं ना, इसलिए। और ये सब फंडामेंटल चीज़ें जो है लोग क्या करते हैं, टेंसेज को या एक्टिव पैसिव को या नरेशन को कैसे याद करते हैं, स्ट्रक्चर से याद करते हैं भैया। तो स्ट्रक्चर से याद आप क्यों करते हो, ऐसे नहीं रहता है उतने अच्छे से। और आपको ये जो चीज़ें हैं ना, तो आपको लाइफ में हमेशा ये जो आप इंग्लिश स्पोकन करोगे तो क्या आप बोलोगे कि सर पहले सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर अब हम लगा रहे हैं, अब सब्जेक्ट के बाद मतलब वर्ब लगा रहे हैं, तो फिर क्या लगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लगा रहे हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे आप करने लगोगे तब तो आपका हो गया इंग्लिश बोला हुआ। देखिए करना क्या होता है, हाँ बात सही है कि आप अगर शुरुआत इनिशियल फेजेस में हो तो आप यूज़ कर सकते हो उससे, लेकिन अगर आप फ्लुएंटली मतलब अगर आप ग्राउंड अप हो गए हो और आप अगर स्ट्रक्चर से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को फील करो। स्ट्रक्चर को क्यों रटना भैया, टेंसेस के लिए आप क्या करो, स्ट्रक्चर को फील करो, ये क्यों हो रहा है। जैसे कि एक सेंटेंस मैं बताता हूँ, वह जाता है। अब देखिए क्या है, वह जाता है मतलब ही इज गोइंग। आपको यहाँ पकड़ना है कि अब अगर तो ऐसा नहीं देख रहे थे कि पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब था, फिर ऐसा था, तो आपको यहाँ पकड़ना क्या है कि आईएनजी लगा वर्ब के साथ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस जो जहाँ हो रहा है वहाँ पे आईएनजी वाला लग रहा है। और बहुत सारे फैक्ट मैं भी बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो आप देखते रहो। और आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू राइट द डेली इंसिडेंट्स एट नाइट। देखिए अगर आप ऐसा कर लिए, बहुत सारा पढ़ भी लिए, तो आप क्या करो, रात में सोने के पहले आप अपना जो डेली इंसिडेंट्स जो डे में हुआ आप उसको पूरा लिख डालो। आप आपके पास तो आप बहुत सारा इंग्लिश का वर्ड भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे अप्रोचेज बताएं और से करके आपको वर्ड आ गए होंगे, तो आपके पास वर्ड भी है। अब भाव, जो आपको भाव भी मिल रहा है कि दुनिया आप जो डे में किए, आपके साथ ये हुआ, आज पापा ने डांटा, हम नहीं पढ़ने बैठे तो डांटा, तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो एक कॉपी पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश तो वेल एंड गुड हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि आपने कितना गलती किया, किस लिए डांटा गया। तो इस तरह से हो सकता है। तो अब मैं कुछ फैक्ट को पहले बता दूं और फिर अंतिम में मैं बताऊंगा कि टेंस को कैसे फील करें। तो पहले मैं कुछ फैक्ट, कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस वीडियो में कुछ फैक्ट को देखेंगे, तो चलिए कुछ फैक्ट। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, देखिए ये आप बहुत कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो द का प्रोनाउंसिएशन को मैं बताता हूँ। तो ये जो द होता है ना, इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, और ये दो जगह होता है। जैसे कि आप जैसे देखो, ये वॉवेल जो कि ए ई आई ओ यू सभी जानते होंगे, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 जो होते हैं। एक्सपेक्ट इसको आप जानते ही होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 और इसको घटा के 21, ठीक है। तो जो ये लेटर के आने के पहले जो द का यूज होता है THE, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी, यानी कि दी। और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले जो वर्ड यूज होता है द, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है द, दो और ओ। तो ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। और अब हम अपने दूसरे फैक्ट को देखते हैं। ये यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ये फैक्ट नहीं है, मैं बताऊंगा इसमें कि किस तरह से आप इंग्लिश में भी कुछ रिलेट करके अच्छे से इंग्लिश में भी द वेल एंड गुड हो सकते हो। तो देखते हैं, सिंस और फॉर बहुत दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को। ये किस लिए होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। अभी मैं इसके रिलेट कराऊंगा कि कैसे इसको कॉर्ड के थ्रू इसको किया जा सकता है। और ये किस लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए ऐसे हम एक ही सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे पहले। जैसे कि वह पढ़ता आ रहा है सुबह से, तो यहाँ पे आपको सिंस मॉर्निंग यूज करना पड़ता है। अभी बताऊंगा कैसे क्यों करना होता है मॉर्निंग, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम लिखें कि वह पढ़ता आ रहा है 4 दिनों से, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 days। तो देखिए जो पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब क्या, एक पॉइंट जहां पे हमको पॉइंट पता चलता है। जैसे ये मॉर्निंग, मॉर्निंग इज ए पॉइंट है ना, ये मॉर्निंग जैसे कि रहता शाम में या फिर रहता आपका दोपहर में, वो एक पॉइंट है।
और बात करते हैं 4 डेज, मतलब क्या, एक पीरियड है। पीरियड समझ में आता है, जैसे कि आप स्कूल में पीरियड होता है, 6 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं, तो वो क्या है, पीरियड है, मतलब एक टाइम इंटरवल है, मतलब ये 4 डेज का टाइम इंटरवल है। तो इस जगह यहाँ पे क्या होता है, 4 यूज होता है। अब सर बोलोगे कि सर भूल जाते हैं, इसको यूज करते हैं इसमें, देखिए उसके लिए हम कॉर्ड बताते हैं आपको। जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता करना पड़ा है 4 दिनों से, आपको गिनना पड़ रहा है कि 4 दिनों से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बताना पड़ रहा है कि 90 दिनों से, तो वहां पे आपको जो पीरियड, मतलब कि जिसमें आपको गिनती करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताना पड़ रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको 4 का अप्लाई करना होगा। और जहां पे मैथमेटिकल्स का कोई यूज नहीं हो रहा है, साइंस ऐसे सोच लो, साइंस है उसमें मैथमेटिकल हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, कि इसको कॉर्ड के थ्रू रिलेट करने के लिए, बस ये कॉर्ड के लिए, ऐसा नहीं है उसको करना है। तो ऐसे है मतलब साइंस समझ लो, उसमें मैथ का यूज नहीं करना है, मतलब क्या, एक पॉइंट वाला बात होगा, जैसे कि मॉर्निंग। तो इस तरह से आप एक कॉर्ड मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे कॉर्ड आप बना सकते हो इंग्लिश में भी, और द बेस्ट हो सकते हो। और देखते हैं, और ये वाला बात, ये जो ही हैज है ना, हैव और हैड, ये जो है सभी जो हैज हैव हैड है, इसके साथ हमेशा आप देखोगे ना, देखोगे कि ये इसके साथ हमेशा वर्ब भी होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आप इस चीज़ को अच्छे से रख सकते हो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जितने भी वर्ब होते हैं, ऑल दी वर्ब्स आर प्लूरल, मतलब जैसे एक सेंटेंस में मैं आपको बताता हूँ, अभी उसको प्रैक्टिस करा देता हूँ, और पहले इसको बताता हूँ कि जितने भी वर्ब होते हैं ना, प्लूरल होते हैं। प्लूरल मतलब समझ में आता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप को बोलते हैं ना, प्लूरल है, प्लूरल सब, तो वो चीज़, तो ये सिंगुलर नहीं होता है, सभी वर्ब प्लूरल होते हैं। अब इसके बारे में एक फैक्ट बताऊंगा, उसके पहले जो मैंने आपको बोला था, वादा किया था आपसे कि मैं आपको टेंस पढ़ने के लिए बताऊंगा, कैसे पढ़ते हैं टेंस को। तो शुरू करते हैं, एक टेंस मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। तो टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस चीज को सीखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, हम आपको इस तरह से आपको बताएंगे, तो आप उसको उस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करना। ये 12 जो मतलब जो वर्ब के फॉर्म होते हैं ना, आप उसको पढ़ना, इसी तरह से पढ़ना, और आप हमको बताना कितना आपको इस तरह से पढ़ने से फायदा हुआ। तो देखिए इस चीज़ को मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिख देता हूँ, इसमें ता है, ते हैं, ती हैं, और तो इसमें हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल का, फिर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। जैसे कि वह खेलता है, तो जैसे कि यहाँ पे ही प्लेज, तो देखिए आपको ये जो है, तो आपको इसमें ये फील करना होगा कि आप अगर ता लगता है उसमें ये प्लेज आता है, प्ले मतलब यहाँ पे हम लोग वर्ब का ये फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया ना, यहाँ पे एस क्यों लगाया, इसका हम इफेक्ट बताता हूँ। देखिए जैसे कि एक टेबल ड्रॉ करें हम लोग, छोटा हो गया, इसमें एक टेबल ड्रॉ किया जाए, आई वी, और यहाँ पे यू, और ही, सी, इट, और इसमें नेम में भी बोलता है, और इस साइड दे होते हैं। तो ये जो होता है ना, जैसे कि हमने बताया कि वर्ब सभी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है ना, तो इसलिए इस वर्ब को प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगाया जाता है। तो आप ये जो जितने भी है ना, तो इस चीज़ को आप दिमाग में गठ मार लो कि जो भी जब हम लोग इंडेफिनिट का बात करेंगे, तो ये जो होंगे, तो ये सिंगुलर होने के कारण से वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यहाँ पे एस और ई एस का प्रयोग यानी कि यूज करते हैं। तो आप इसको इसमें याद रखना, आपको इसमें इसको आप अगर कितना भी पढ़ लो ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो सेंटेंसेस का, तो आप बेस्ट नहीं हो सकते उतने, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसका फैक्ट क्या है, क्यों लगता है, एस क्यों यस लगता है, तो आपको मैंने इसको बता दिया। तो आपको इसको फील करना है कि जो वह खेलता है, तो मतलब ता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर से हमने सेंटेंस बनाया, यानी कि इस तरह के चीज़ों को हमने फील किया। तो हमको फील करके चीज़ों को करना है। जैसे कि एक छोटा सा आगे के लिए मैं बताता हूँ। वह खेल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में, ही इज प्लेइंग, तो मतलब ing लगा, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये मतलब इसके बाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है ing वर्ब के साथ लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है, तो आप उसको चीज़ को फील कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेंस में भी द बेस्ट हो सकते हो। तो दिस इज द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बोल, प्लीज कमेंट ऑन विच आई कैन मेक वीडियोज फॉर यू।